In this EVS class, we start new chapter of Earth Science, that is chapter 14, more about the solar system. In this lesson, we will study about the solar system, planet in the solar system, other heavenly body, difference between stars and planets. So let's start the chapter. Have you ever looked up at the sky at night and wondered what is up there? Space begins where Earth had atmosphere in, but nobody knows where space ends. Scientists believe that about a billion years ago there was a huge explosion. This led to formation of universe and the solar system. देखिए, आपने कभी भी रात के टाइम पे स्काई को देखा होगा तो आपको देख के लगता होगा कि जो हमारा स्पेस है वो कहाँ पे शुरू होता है और कहाँ पे उसका एंड होता है, लेकिन ये कोई भी नहीं जान पाता है कि स्पेस का एंड कहाँ होता है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका उनका बिलीव है, उनका कहना है कि आज से लगभग बिलियन साल पहले बहुत बड़ा हमारे आसपास क्या हुआ था, बहुत बड़ा ह्यूज एक्सप्लोसन हुआ था जिसके कारण यूनिवर्स और सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। What is the solar system? The solar system is a system held together by gravity. The sun and the 8 planets which revolve around it from the solar system. The sun is the at center of the solar system and attract all over the other body of the solar system by gravity. देखो, जो सोलर सिस्टम है वो ग्रेविटी के द्वारा हेल्ड है। हमारे जो सोलर सिस्टम में सन और 8 प्लैनेट हैं, जो 8 प्लैनेट है वो रिवॉल्विंग करते रहते हैं जिससे सोलर सिस्टम मिलके बनता है, जिसके सेंटर पे सन होता है और सभी प्लैनेट को वो एक दूसरे को ग्रेविटी के द्वारा अट्रैक्ट किया रहता है। इस तरीके से क्या होता है, सन होता है बीच में और यहाँ पे बहुत सारे अदर प्लैनेट्स होते हैं। कुछ प्लैनेट इसके नज़दीक होते हैं, कुछ प्लैनेट से दूर होते हैं। तो इस तरीके से प्लैनेट्स रिवॉल्विंग करते रहते हैं और ग्रेविटी के द्वारा एक दूसरे से ये बंधे रहते हैं। सन ग्रेविटी पुल्स द प्लैनेट एंड कीप देम सर्कलिंग around it. Some planet also have moon which circle around them. These moon also from a part of the solar system. Planet of the solar system. A planet is solid object विथ नो लाइट सोर्स ऑफ इट्स ओन। देखो, जो प्लैनेट होता है वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है जिसका खुद का कोई लाइट सोर्स नहीं होता है। इट रिवॉल्व और मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। जो ये प्लैनेट होते हैं वो रिवॉल्विंग करते रहते हैं, किसके चारों ओर, सन के चारों ओर घूमते रहते हैं और जिस पाथ से ये होकर के गुजरते हैं उसको बोला जाता है ऑर्बिट। देयर आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। दीज आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड रिवॉल्व अराउंड द सन एट डिफरेंट डिस्टेंस। देखिए, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट हैं और वो सभी प्लैनेट अपनी अलग अलग साइज में होते हैं, है ना। सभी की साइज जो है वो फिक्स नहीं है। अर्थ, सन, है ना, और भी वीनस, जितने भी होते हैं सभी का साइज डिफरेंट होता है और सन से सभी अलग अलग डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे ये हमारा सन हो गया तो कुछ प्लैनेट्स होते हैं इसके बहुत नज़दीक होते हैं, है ना, फिर कुछ उससे दूर, कुछ उससे दूर, कुछ बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो इस तरीके से जो सन के प्लैनेट होते हैं वो अलग अलग डिस्टेंस में सन से रहते हैं। द अर्थ वी लिव ऑन द ऑल्सो प्लैनेट हैज मैनी अदर प्लैनेट हैज नेवर। देखिए, जो हमारा अर्थ है वो ऑल्सो एक प्लैनेट है और इसके बहुत सारे आसपास के भी अदर प्लैनेट होते हैं। मोर अबाउट द प्लैनेट मरकरी। अब हम लोग प्लैनेट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है मरकरी। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट इज़ द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। मरकरी हैज़ नो मून ऑफ इट्स ओन। देखिए, जो मरकरी होता है ना वो सन के सबसे नज़दीक का प्लैनेट होता है। अभी मैंने बताया ना, सभी प्लैनेट सन से डिफरेंट डिस्टेंस में होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नज़दीक में होते हैं, कुछ दूर दूर, कुछ बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो जो सन के सबसे नज़दीक का प्लैनेट होता है वो मरकरी होता है और ये साइज में बहुत ज़्यादा छोटा होता है और इसके कोई भी मून नहीं होते हैं। मतलब देखिए, जितने भी प्लैनेट होते हैं उनके मून होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सभी के होते हैं, कुछ के नहीं भी होते हैं। तो जिनमें से मरकरी भी हमारा, कि मरकरी के कोई भी मून नहीं होता। अच्छा, ये बताइए, जब ये सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, है ना। टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा हाई होगा क्योंकि ये सन से बहुत ज़्यादा नज़दीक है और हमें पता है कि जो हमारा सन है वो बहुत हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जो मरकरी प्लैनेट है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होगा और बहुत ज़्यादा छोटा है। फिर हम लोग देखेंगे वीनस। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द स्टार सोलर सिस्टम। इट कैन बी सीन विद द नेक्ड आई फ्रॉम द अर्थ एज द ब्राइटेस्ट
स्टार इन द स्काई। देखो वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, है ना। इसको हम लोग नेक्ड आइज से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? कभी आप लोग स्काई पे देखिएगा तो जो सबसे ज़्यादा चमकीला स्टार दिखाई देता है वही होता है वीनस। वीनस कई बार इसे हम लोग देख सकते हैं, है ना। ये बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस्ट स्टार होता है। इट इज़ द second planet from the sun and is often known as the morning star or evening star as it can be seen after sunset or just before sunrise just like mercury it has also no moons। देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमारा वीनस है ना, ये वेरी मोस्ट है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और आगे क्लासेस में भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए सबसे पहले तो इसके हम लोग डिफरेंट नेम जान लेते हैं। तो इसके कई नेम होते हैं। इसे बोला जाता है मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार, है ना। इसके अलावा इसके और भी नाम हैं। इसको क्या बोला जाता है? जस्ट बिफोर सनराइज ये भी बोला जाता है ना। और इसके भी क्या होते हैं? इसके भी कोई मून नहीं होता जैसे मरकरी का होता। और ये सेकंड नंबर का प्लैनेट होता, मतलब डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो सन से सेकंड नंबर पे इसकी पोजीशन होती है। अब हम लोग आते हैं अर्थ पे, जिस पे हम लोग रहते हैं। अर्थ इज ओनली प्लैनेट विच कैन सपोर्ट लाइफ। The Earth's surface has extensive water body on it and thus it is also known as the blue planet. Earth has one moon which orbit around it. देखिए अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल है ना, क्योंकि इसमें बहुत वाटर होता है। तो जब यदि वाटर है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए रहने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्री वगैरह हैं, है ना, वाटर हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। और इसका एक मून होता है जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है ना। अर्थ को तो आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आप लोगों ने कई बार इसके बारे में पढ़ा है और हम लोग अर्थ पे ही रहते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं मार्स के बारे में। मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट्स सरफेस इज रेडिश ऑरेंज इन कलर। कि मार्स जो है वो सन से डिस्टेंस की बात की जाए तो फोर्थ नंबर पे है ना। इसकी सरफेस कैसी होती है? रेडिश ऑरेंज कलर का। ये कैसे दिखाई देता है? रेडिश ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर पे बना हुआ है। दिस इज वाई मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। इसको रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये रेडिश ऑरेंज टाइप का दिखता है ना। मार्स हैज़ 2 मून्स दैट ऑर्बिट अराउंड इट। इसके 2 मून्स होते हैं जो कि इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। फिर हम लोग आएंगे जुपिटर के बारे में। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि लार्जेस्ट प्लैनेट कौन है, तो जुपिटर। Jupiter is the largest planet of the solar system. It is made up of cold and frozen gas. Jupiter has 63 moon of its own. सबसे ज़्यादा मून्स इसी के होते हैं। जुपिटर के 63 मून्स है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हम लोग अर्थ में हैं तो हमें एक मून दिखाई देता है ना, उसी को ही मून बोला जा रहा है। तो इसी तरह से जो जुपिटर के हैं, जुपिटर में 63 मून्स हैं। फिर हम लोग आते हैं सैटर्न के बारे में देखेंगे। सैटर्न इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सैटर्न होता है वो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम में। इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस। इट इज़ द मोस्ट वेल नोन फॉर द विजिबल रिंग अराउंड इट। सैटर्न इटसेल्फ हैज़ 62 मून। देखिए जो सैटर्न होता है वो गैसेस से मिलके बना होता है और इसके चारों तरफ से रिंग होती है। ये आप देख रहे हो ये पिक्चर पे, ये रिंग से बहुत ही ज़्यादा चमकीला रिंग होती है इसके चारों ओर। तो ये होता है सैटर्न और इसके 62 मून्स होते हैं। नेक्स्ट इज द यूरेनस। यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट इज मेड अप ऑफ गैसेस, रॉक एंड आइस। यूरेनस इज नोन टू हैव 27 मून्स। देखिए यूरेनस क्या है? थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट होता है। ये गैस से मिलके बना है, रॉक से और आइस से, और इसके 27 मून होते हैं। And last one is the Neptune. Neptune is the planet farthest from the sun. The surface of Neptune is made up of gases. The planet Neptune has huge storms and strong wind throughout the year. It has 13 known moon. इसके अभी तक 13 known moons हैं और जो नेपच्यून है वो अभी तक में सन से सबसे दूर का प्लैनेट है।
और इसकी जो सरफेस है वो गैस से मिलके बनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नो मोर अ प्लैनेट। द सोलर सिस्टम हैड 9 प्लैनेट अर्लियर। However, in the year 2006, scientists from the International Astronomical Union (IAU) decided that the ninth planet Pluto would be a dwarf planet. देखिए अभी तक क्या था कि 9 प्लैनेट माने जाते थे, हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट होते थे, लेकिन 2006 में हमारे साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि जो 9th प्लैनेट है जिसे प्लूटो बोलते थे, है ना, वो सन से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इतना नज़दीक होने के कारण वो अचानक गायब भी हो गया, तो इसलिए उसको क्या किया गया, प्लैनेट के में काउंटिंग में नहीं रखते हैं। रिसेंटली कितने प्लैनेट है, 8 प्लैनेट हैं। फिर हम लोग देखेंगे अदर हेवनली बॉडी। देयर आर मैनी अदर हेवनली बॉडी इन स्पेस अदर देन प्लैनेटरी बॉडी दीज आर। अब हम लोग हेवनली बॉडी के बारे में देखेंगे, दैट इज सन। Sun is it is actually a big star made of hot gases which give out heat and light. Without the heat and light of the sun, life on earth would not exist. The sun is the center of the part of space which has 8 planets together, the sun and planet from the solar system. देखो जो सन है वो बहुत बड़ा स्टार होता है जो कि बहुत सारी गैसेस से मिलके बना है, जो हमें हीट और लाइट प्रोवाइड कराता है। बिना और हीट और लाइट के अर्थ में लाइफ पॉसिबल नहीं है। जो सन होता है वो स्पेस के सेंटर पे होता है और इसके 8 प्लैनेट्स होते हैं जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फिर है स्टार्स। दे आर ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग स्पेस। दे आर बिलियंस इन नंबर। नो स्पेसक्राफ्ट हैड बीन sent to the star ever due to the vast distance and extreme heat. They do not orbit around the sun and produce their own light and heat. देखिए क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा जलती हुई गैसेस होती हैं जो बहुत ज़्यादा संख्याओं में होती हैं, और इसकी क्या होती है, ये इनमें इनकी कोई भी ऑर्बिट नहीं होते हैं सन के चारों, और ये स्वयं ही लाइट और हीट को प्रोड्यूस करती हैं, स्टार्स। फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट। स्टार और प्लैनेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। स्टार आर ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। Planets are small in size. Some of them are made of metal and rock, while the other may be made of gases. Stars are extremely far away from us. Stars जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है. Planets are much closer to us if compared to the star. Planet जो है वो स्टार के कंपेरिजन में थोड़ा हमसे नज़दीक है. स्टार डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन. जो स्टार्स होते हैं वो सन के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं. प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन. जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्विंग करते हैं. फिर नेक्स्ट देखेंगे मून. द मून इज अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट एंड नियरेस्ट नेबर. इट इज़ द स्फीयर मेड ऑफ रॉक मार्क्ड विथ crater. It has no air. This is why no human, plant or animal life can survive on the moon. The moon is about 1/6 of the Earth's size. It looks larger in the sky as it is much closer than the star. देखिए जो मून होता है वो नेचुरल सैटेलाइट होता है हमारी अर्थ का, है ना, और यहाँ पे कोई भी एयर वगैरह पॉसिबल नहीं है, इसलिए ह्यूमन लाइफ, प्लांट्स हो गया, एनिमल लाइफ वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकती है, मतलब वहाँ पे नहीं रह सकती, बिकॉज वहाँ पे वाटर नहीं है ना, और एयर नहीं है, स्पेशली एयर नहीं है वहाँ पे. फिर क्या है, जो इसका जो साइज है जो वो क्या है, 1/6 है अर्थ के साइज का. जो हमारे अर्थ का साइज है उसका 1/6 पार्ट है मून का साइज. तो इस तरीके से हम लोगों ने मून के बारे में देखा. फिर हम लोग देखेंगे एस्ट्रॉइड. एन एस्ट्रॉइड इज अ लार्ज रॉक इन आउटर स्पेस. सम कैन बी वेरी लार्ज while other are as small as a grain of sand. Astronomer group asteroid into different category based on the way they reflect sunlight. देखिए एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, ये ग्रेन ऑफ सैंड के साइज के होते हैं, उससे लेकर के बहुत बड़े तक होते हैं, मतलब जो उनका स्मॉलर साइज होता है वो सैंड के ग्रेन टाइप सा होता है, और ये बहुत बड़े होते हैं. ये क्या होते हैं, रॉक के बिग पार्टिकल होते हैं. जैसे रॉक होता है ना, उसका बिग पार्टिकल होते हैं, और ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं. हमने बताया था हमारे प्लैनेट में मार्स और जुपिटर है, तो इसके जो बीच में ऑर्बिट पाए जाते हैं, तो वहाँ पे ये बड़े बड़े स्टोन के रूप में होते हैं, मतलब रॉक के बिग पार्टिकल के रूप में पाए जाते हैं. और जैसे ही प्लैनेट सन की रिवॉल्विंग करते हैं, सेम ऐसे ये भी सन के अराउंड रिवॉल्विंग करते रहते हैं.
फिर हम लोग देखेंगे मेट्रॉइड। अ मेट्रॉइड इज स्मॉल रॉक और पार्टिकल ऑफ debris in our solar system. They range in size from being as small as the dust particle to around 10 meters in diameter. A asteroid that burns up as it passes through the earth atmosphere is known as a meteor. देखिए मेट्रॉइड क्या होते हैं, ये डस्ट पार्टिकल के साइज से स्टार्ट होकर के 10 मीटर डायमीटर तक इनका साइज होता है। और मैं बता दूं मेट्रॉइड जो होते हैं वो बेसिकली रॉक के स्मॉल पार्टिकल होते हैं। जैसे एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, रॉक के बिग पार्टिकल होते हैं, तो ये रॉक के स्मॉल पार्टिकल होते हैं। और देखिए कई बार क्या होता है, जो एस्ट्रॉइड होते हैं वो हमारी अर्थ की तरफ आते हैं और अर्थ की सरफेस से टकरा करके बर्न हो जाते हैं। जब ये बर्न हो जाते हैं तो इसको हम लोग मीटियोर बोलते हैं। और यही यदि थोड़ा इनका यदि साइज बड़ा है, ठीक है ना, मीटियोर का, तो क्या होगा, ये बर्न होने के बाद भी खत्म नहीं होते हैं और इसी को ही मेट्रॉइड बोलते हैं। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉमेट्स। A comet is basically a big ball of ice and rock. They are left over from the beginning of the solar system. As a comet approaches and gets close to the sun, it starts sweeping dust and gas. This debris from a tail, which will always point away from the sun. देखिए कॉमेट क्या होते हैं, ये भी सन के अराउंड में रिवॉल्विंग करते रहते हैं। जैसे एस्ट्रॉयड होते हैं सन की रिवॉल्विंग करते हैं चारों तरफ, उसी तरह से कॉमेट भी करते हैं। और ये कैसे होते हैं, आइस और रॉक की बिग बॉल होता है, मतलब इनका जो साइज होता है आइस और रॉक जैसा होता है, उसकी बिग बॉल की तरह होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। जैसे हम लोगों ने इसमें प्लैनेट के बारे में पढ़ा, है ना, कितने प्लैनेट होते हैं, सोलर सिस्टम पढ़ा सबसे पहले, उसके बाद प्लैनेट्स पढ़ा हम लोगों ने, फिर इसमें स्टार और प्लैनेट के बीच में डिफरेंस पढ़ा, देन हम लोगों ने एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड और कॉमेट पढ़ा। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो अगले PDF में मैं सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।